खूबसूरत और पुरसकून पहाड़ी गांव था। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था और बुलंदों वाला पहाड़ थे। यहाँ की फिजा खालिश और मौसम सर्द और जिंदगी सादा थी। इसी गांव में दो सच्चे दोस्त रहते थे जिनका नाम साबिर और हमीद। अपने घरों में रहते थे। उनके घर एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे थे जैसे उनके दिल जुड़े हुए हों। दोनों दोस्त गांव के बाहर बैठे जिंदगी पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकें। दूसरे ने जवाब दिया, क्यों ना हम सेबों का एक बाग लगाएं। हमारा इलाका तो वैसे भी सर्द है, सेब खूब फले फूलेंगे। दोनों ने फैसला किया और अपने घरों के पीछे खाली जमीन पर एक साथ मेहनत करके सेबों का बाग लगा लिया। सेबों का बाग लगाना आसान ना था। ठंडे मौसम, हल्की बर्फबारी और ऊंचे उबड़ खाबड़ रास्ते उनकी राह में रुकावट बनते, मगर दोनों दोस्तों की मेहनत रंग लाने लगी। रोज पानी देते, झाड़ियां साफ करते और दरख्तों की देखभाल भी करते। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बढ़ते और पहली फसल आ गई। तो पर सुर्ख और रसीले सेब लगे तो दोनों दोस्तों को खूब खुशी हुई। हमीद ने उससे कहा, हमने सेबों को बड़े करीबी गांव में ले जाकर बेचेंगे, वहाँ के लोग अच्छे दाम देंगे। साबर ने इस बात में सारे ला दिया और दोनों ने सफर की तैयारी शुरू की। लेकिन असल इम्तिहान तो आगे शुरू होने वाला था। ये सफर आसान नहीं था। लंबे रास्ते, ठंडी हवाएं और पहाड़ी रास्ते। वो दोनों सेबों से भरी टोकरियां अपने सरों पे उठाकर पैदल चलते गए। रास्ते में एक विराट सा घर दिखा जहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि रात हो चुकी है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो यहाँ रात गुजारना मुनासिब रहेगा। तो दोनों ने वहाँ रात गुजारने का इरादा किया और आग जलाकर उसके पास बैठ गए। अगले दिन दोनों ने फिर से अपनी मुसाफिर शुरू की और आखिरकार दूसरे गांव में पहुंचे। फिर के बाद दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ अपने सेबों को रखते हैं। उनके सेबों को लोगों ने बड़ा पसंद करते हैं। बड़े सीले, ताज़ा और कुदरती सेब हर कोई खरीदना चाहता था। मगर एक आदमी ने बोली लगाई और उन्होंने वो सारे उसको बेच दिए, जिससे उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। उनके दिल खुशी से भर गए। अब उन्होंने सोचा कि वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाए। वापस गांव की तरफ लौटे तो सूरज गुरूब होने लगा था। पहाड़ों के पीछे रोशनी मद्धम हो रही थी। उनके घरों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद साबिर और हमीद अपने घरों को पहुंच गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए और एक और सफर मुकम्मल हुआ। अगले दिन दोनों दोस्त फिर से बाग में मौजूद थे। अब वो अगले साल की फसल के लिए तैयारी करने लगे। उनके चेहरों पर एक उम्मीद थी, हाथों में हुनर और दिल में यकीन था कि आइंदा साल भी उनकी फसल अच्छी होगी। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए आदि टूल्स टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।